ऋतुराज वसंत, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है अर्थात ऋतुओं का राजा। तो वसंत ऋतु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारते षड ऋतवः भवन्ति, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। तेषु वसंतः रमणीयः, उनमें वसंत सबसे प्यारी ऋतु है। यदा शिशिरः गच्छति, जब शिशिर ऋतु जाती है, तदा वसंतः आगच्छति, तब वसंत ऋतु आती है। अस्मिन् ऋतौ वातावरणस्य अधिकं शैत्यं विलीयते, इस ऋतु में, अस्मिन् ऋतौ अर्थात इस ऋतु में वातावरण से अत्यधिक शैत्यम अर्थात ठंड जो है विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अर्थात वातावरण ज्यादा ठंडा नहीं रहता है। आकाशम निर्मलम भवति, आकाश स्वच्छ होता है। स्वच्छः दिशः प्रसन्नाः इव भान्ति, स्वच्छ दिशाएं प्रसन्न के समान नजर आती हैं, अर्थात स्वच्छ दिशाएं जो है प्रसन्न नजर आती हैं। वसंत ऋतौ मंदः सुगंधितः च समीरः वहति, वसंत ऋतु में मंद अर्थात धीमी सी और सुगंधित हवा, समीर कहते हैं हवा को, हवा बहती है। वृक्षेषु नव पल्लवाः उद्भान्ति, वृक्षों पर नए पत्ते उद्भान्ति अर्थात शोभा देते हैं। पादपेषु लतासु च पुष्पाणि विकसन्ति, पादप कहते हैं वृक्षों को और लताओं पर, वृक्षों और लताओं पर फूल खिलते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भंवरे गुंजार करते हैं, भंवरे गूंजते हैं। आम्र वृक्षेषु कोकिलस्य कूजनम जनानां चित्तम हरति, आम्र वृक्षेषु आम के वृक्षों पर कोयल का कूकना लोगों के मन को हर लेता है। सर्वत्र उल्लासस्य साम्राज्यम राजते, सब जगह उल्लास का साम्राज्य होता है। उद्यानेषु सर्षपाः पीतम वसनम धारित्वा भूमेः सौंदर्यम वर्धयन्ति, बागों में सर्षप कहते हैं गेंदे के फूल को, तो गेंदे के फूल पीले वस्त्र धारण करके भूमि के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, अर्थात भूमि की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यथा भारते षड ऋतवः भवन्ति, जैसे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, तथा अन्यत्र न भवन्ति, वैसी और कहीं नहीं होती। वयम उत्सवान पर्वान च आयोज्य ऋतूनाम स्वागतम कुर्वन्ति, हम सब उत्सव और पर्व का आयोजन करके ऋतुओं का स्वागत करते हैं। वसंत पंचमी उत्सव वसंतस्य आगमनम सूचयति, वसंत पंचमी उत्सव वसंत के आगमन की सूचना देता है। जनाः पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति, लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। सरस्वतीं च पूजयन्ति, सरस्वती की पूजा करते हैं। अस्माकं हर्षदायकः रंगोत्सवः होली अपि अस्मिन्नेव ऋतौ आगच्छति, हमारा हर्षदायक अर्थात प्रसन्नता देने वाला रंगों का उत्सव होली भी इसी ऋतु में आती है। जनाः अन्योन्यस्य उपरि रंगान क्षिपन्ति, लोग अन्योन्यस्य अर्थात एक दूसरे के ऊपर रंगान रंगों को क्षिपन्ति फेंकते हैं। वैरम समाप्य आलिंगनम कुर्वन्ति गायन्ति नृत्यन्ति च, वैर भाव को अर्थात दुश्मनी को समाप्त करके एक दूसरे को गले लगाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। षड ऋतुषु वसंतः सर्वश्रेष्ठः ऋतुः, 6 ऋतुओं में वसंत सबसे श्रेष्ठ ऋतु है। अतः ऋतुराज कथ्यते, अतः इसे ऋतुराज कहा जाता है। भारते कति ऋतवः भवन्ति, भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो उत्तर होगा षड ऋतवः। कः ऋतुराज कथ्यते, ऋतुराज किसे कहा जाता है? वसंतः ऋतुराज कथ्यते। केशाम कूजनम चित्तम हरति, यहाँ पर हरति होगा, तो कोकिला नाम किनका कूजनम मतलब कूकना मन को हर लेता है, तो कोकिला नाम। होली उत्सव कदा आगच्छति, वसंत ऋतु, होली उत्सव कब आता है? वसंत ऋतु में आता है।
वसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति। तो वसंत ऋतु के आगमन की सूचना देता है वसंत पंचमी का उत्सव। कथन शुद्ध है अथवा अशुद्ध है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप शुद्धम अशुद्धम चाहे लिख सकते हो या यहाँ पर आप निशान भी लगा सकते हो। तो वसंत ऋतु अधिकम शैत्यम भवति, तो यहाँ पर ये शुद्ध नहीं है। वसंत ऋतु में तो ठंड जो है खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको आप लिखेंगे अशुद्ध। उसके बाद है पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भंवरे गुंजार करते हैं, ये ठीक है। वसंत पंचमी रंगोत्सवः अस्ति, वसंत पंचमी रंगों का उत्सव है। तो वसंत पंचमी को तो रंग नहीं, होली नहीं खेलते हैं, इसलिए ये भी अशुद्ध है, अशुद्ध। आम्र वृक्षेषु कोकिलाः न कूजन्ति, आम के वृक्षों पर कोयल नहीं कूकती है, तो ये भी अशुद्ध है, ये भी उनका कथन जो है गलत है, इसलिए ये इसको हम अशुद्ध लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वसंत काले प्रकृतेः सौंदर्यम चित्तम हरति, वसंत काल में प्रकृति का सौंदर्य मन को हर लेता है, ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही बात है, तो इसके आगे आप शुद्ध लिखेंगे। स्वच्छः दिशः प्रसन्नः इव भान्ति, स्वच्छ दिशाएं प्रसन्न के समान सुशोभित होती हैं, मतलब साफ सुथरी दिशाएं बड़ी प्रसन्न नजर आती हैं, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। और यहाँ पर आपको विकल्प भी दिए गए हैं कि आपको इन तीनों में से कुछ इनमें भरना है। वृक्षेषु नवपल्लवाः उद्भवन्ति, वृक्षों पर नए पत्ते उद्भवन्ति मतलब आ जाते हैं, उग जाते हैं। तो नवपल्लवाः यहाँ पर बहुवचन का रूप है, तो कह के काह यहाँ पर हो जाएगा, काह से आपका प्रश्न निर्माण होगा। तो वृक्षेषु काह उद्भवन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। एक बार फिर बता रही हूँ, वृक्षेषु काह उद्भवन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। सर्वत्र उल्लासस्य साम्राज्यम राजते, तो उल्लासस्य की जगह हो जाएगा कस्य, उल्लासस्य कस्य साम्राज्यम राजते। वसंत पंचमी उत्सवे जनाः सरस्वतीं पूजयन्ति, वसंत पंचमी उत्सव में लोग सरस्वती की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आएगा कस्मिन् उत्सवे, कस्मिन् उत्सवे जनाः सरस्वतीं पूजयन्ति। सर्षपाः अपि भूमेः सौंदर्यं वर्धयन्ति, भूमेः की जगह आएगा कस्याः, तो सर्षपाः अपि कस्याः सौंदर्यं वर्धयन्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह। जनाः उत्सवान् आयोज्य ऋतूणां स्वागतं कुर्वन्ति, तो उत्सवान् आयोज्य की जगह हो जाएगा कथम। जनाः कथम ऋतूणां स्वागतम कुर्वन्ति। आगे प्रश्न 4 देखिए। उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मंदः सुगंधितः च डैश वहति, सुगंधित तो वायु हो सकती है, इसलिए पवनः। वसंत ऋतु डैश पश्चात आगच्छति, तो वसंत ऋतु जो है शिशिर ऋतु के बाद आती है, तो यहाँ पर आप शिशिर ऋतु करेंगे। वसंत कालः डैश भवति, तो वसंत कालः शीत होता है या सुखद होता है, तो सुखद होता है, क्योंकि शीत यानी कि सर्दी उस समय समाप्त हो जाती है। डैश प्रसन्नाः इव भान्ति, तो दिशः दिशाएं प्रसन्न सी नजर आती हैं। डैश कूजनम चित्तम हरति, किनका कूजना कूकना मन को हरता है, कोकिला नाम कोयलों का। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको देखकर इनके आधार पर आपको वाक्य रचना करनी है। तो मैंने कुछ वाक्य ऐसे बनाए हैं जिनमें एक ही में 2 या 3 शब्द भी इसमें कवर हो रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो एक शब्द के लिए एक वाक्य बना सकते हैं।
जैसे होलिकोत्सवः, अयम होलिकोत्सवः अस्ति। अद्य जनाः प्रसन्नाः सन्ति, ये जनाः शब्द यहाँ पर आ गया। बालकाः परस्परम रंगान क्षिपन्ति, यहाँ पर परस्पर, रंगान और क्षिपन्ति 3 शब्द आ गए हैं। बालकाः जलेनपि क्रीडन्ति, बालकाः यहाँ पर दोबारा आ गया है। ते परस्परम मिष्ठान्नम वितरन्ति खादन्ति च, वे परस्पर मिठाइयाँ बांटते हैं और खाते हैं। परस्पर शब्द यहाँ पर फिर से ले लिया है मैंने। जनाः प्रसन्नाः भूत्वा वैरम त्यजन्ति, प्रसन्नाः शब्द यहाँ पर आ गया। और बालकाः अति प्रसन्नाः भवन्ति, फिर से बालक बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।